हेलो एवरीवन। आज मैं अपने गार्डन में जो आम्रपाली आम लगे थे उसके बारे में दिखा रही हूँ। इतने सारे हमारे गार्डन में आम्रपाली लगे हुए हैं, ये आम लगे हुए हैं और खूब हार्वेस्टिंग करी मैंने इन आम की और बहुत टेस्टी, बहुत मीठे। ये आम्रपाली एकदम ड्वार्फ प्रजाति का होता है, डार्फ होता है मतलब बौना होता है। ये छोटे ही पेड़ में बहुत आम आने लगते हैं। जब आप आम्रपाली आम लगाइए, जब उसके 3 से 4 से 5 साल में इसमें फल आने लगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें फ्रूट आएंगे। और ये 4-5 साल में खाने लायक इसमें फ्रूट आने लगता है और इतना टेस्टी, इतना मीठा आम। और हमारे गार्डन में 8-10 इसके प्लांट्स लगे हुए हैं आम्रपाली आम के, और भर भर के फ्रूट निकलता है इसमें और काफ़ी मीठे। और ये इस समय इस बार थोड़े से लेट पके हैं ये आम, क्योंकि इस बार बारिश बहुत लेट हुई। थोड़ा आम तो बहुत जल्दी लग गए थे, लेकिन पकने में थोड़ा टाइम लगा इसमें, क्योंकि बारिश लेट हुई और बारिश के बाद तो बहुत फटाफट पके हैं सारे आम। और ये पूरे गार्डन में हमारे चारों तरफ हमने लगा रखे हैं। आम्रपाली आम का पौधा गमले में भी लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में भी कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं। क्योंकि ये ड्वार्फ होता है, छोटा होता है, बौना होता है, बहुत बड़ा घना नहीं होता है। और छोटे में ही इतने सारे फ्रूट, देखिए इतने सारे आम इसमें लटक रहे हैं हम। और बहुत सुंदर आम हुए हैं, टेस्टी और मीठे। ये हमने दिसंबर के टाइम इसमें आम में बौर लगता है। दिसंबर जनवरी में इसमें बौर आ जाते हैं। ये देखिए फ्रूट छोटे छोटे से बौर आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं, जो भी कहा जाए। हम लोग बौर बोलते हैं इसके, आम के मौर या बौर बोलते हैं। ये बौर आ रहे हैं, ये दिसंबर जनवरी के टाइम का मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उस समय इसमें बौर आ रहे थे। ये भी वही दिसंबर जनवरी के टाइम थोड़े से बड़े हुए थे। जनवरी में, जनवरी फरवरी तक ये थोड़े से इतने बड़े हो गए हैं ये आम के बौर। इससे पूरा घिर गया, मतलब पूरा पेड़ घेर लेते हैं ये, इतना ज़्यादा इसमें बौर होता है। वो तो आंधी तूफान बारिश में थोड़े से झड़ जाते हैं ये बौर, लेकिन ये देखिए इतने ज़्यादा घने हो गए हैं इस समय। और आम्रपाली पौधे में सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाती है इसमें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें मतलब गोबर की खाद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आम्रपाली आम के लिए, या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये हमारे गार्डन में लॉन में, ज़मीन में ही सारे पौधे लगे हुए हैं, सारे इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। लेकिन गमले में भी लगाया सकता है। गमला या पॉट इसके लिए अगर 18 से 24 इंच चौड़ा और गहरा होना चाहिए। अगर हम कोई गमले में अगर लगा रहे हैं, और गमले में भी अच्छे फ्रूट्स आते हैं इसमें। 18 से 24 इंच का गमला ले लें और उसमें क्योंकि उसमें जड़ें अच्छे से फैल जाती है, और उसमें फिर हम मतलब अच्छी वेल ड्रेन गार्डन सॉइल और गोबर की खाद मिला के उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। वो हम उस तरह से गमले में भर के इसका प्लांट लगा सकते हैं। आम्रपाली आम का नर्सरी से भी ले सकते हैं आम, इसका छोटा सा पौधा। ये देखिए इतने ज़्यादा आम आ रहे हैं, और इसको डेली 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन अगर गमले में भी लगा रहे हैं, पॉट में भी लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह हम अपना पॉट रखें जहाँ 6 से 8 घंटे की पूरी धूप मिलती रहे। और इसमें पानी भी डेली चाहिए, पानी भी डेली डालना है इसमें। और हमारे तो गार्डन की सिंचाई होती रहती थी, गार्डन में लॉन में पानी वैसे ही भी हमेशा सिंचाई होती रहती थी, तो इन प्लांट्स को भी बराबर रोज़ ही पानी मिल जाता था पूरे। और इस तरह से ये सब फ्रूट्स इतने हुए हैं। ये करीब मैंने मई में ये वीडियो बनाया होगा, इतने तब आम आए थे उस समय। अप्रैल मई में इस तरह से आम बढ़ गए थे इतने ज़्यादा। अगर गमले में या लॉन में भी या गार्डन में हमको अगर प्लांट लगाना है, तो ये बारिश का सीज़न सबसे अच्छा है। इस समय हमें नर्सरी से लाके इसके पौधे लगा देना चाहिए। और इसमें अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो कुछ कुछ दिनों या 15-20 दिनों पे इस पर फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी जा सकती है। वही गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह दिया जा सकता है। और ये इस तरह से हम, देखिए मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। सारे आम पक गए थे करीब जुलाई, लास्ट अगस्त में हमने इसके, जुलाई में करीब सारे पक गए थे सारे आम इस तरह से। और इनको हमने तोड़ लिया, पहले भी थोड़ा मैंने जुलाई के पहले भी तोड़ लिया था। और इनको कुछ दिनों के लिए रखा है, 3-4 दिन घर में रखा, तो इतने अच्छे से पक गए और इतने मीठे। इसका टेस्ट मुझे लगता है कि सारे आम से टेस्टी आम्रपाली आम होते हैं।
बहुत टेस्टी आम थे और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पल्प निकलता है इसमें। गमले में प्लांट लगाने पे थोड़ा उसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उसकी थोड़ा-सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी में या ज़मीन में लगाने पे तो अपने आप पोषक तत्व ले लेते हैं, लेकिन गमले में इसकी थोड़ी-सी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। और बहुत जल्दी इसमें फ्रूट्स आते हैं और 4 से 5 फीट का हो जाए तो इसमें बहुत जल्दी इसमें फ्रूट्स आने लगते हैं। इसीलिए इस तरह से लगाई। देखिए मैंने सारे फ्रूट्स तोड़े हैं। अभी तो काफ़ी प्लांट पे हैं, फ्रूट्स काफ़ी अभी लगे हुए हैं। और ये लॉन के बीचों-बीच हमारे यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है इसका आम्रपाली आम का। ये इस तरह से अगर ग्रीन भी है तो ये मीठे ही होते हैं, ये खट्टे नहीं होते हैं ये आम। तो कुछ तो हमने पेड़ पे रहने दिए जो पकने के लिए और कुछ हमने तोड़े जो पीले होने लगे थे और ये इस तरह से अपने हाथ से आम तोड़ के खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए इस तरह से तोड़ लिया है मैंने, एकदम पीला हो गया था ये आम भी। और ये और भी काफ़ी लगे हुए हैं जो सामने दिख रहे हैं। इनको 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया है ताकि और थोड़े पीले हो जाएँ, पक जाएँ तब। 4 से 5 फीट का अगर प्लांट हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं। इसलिए ये आम्रपाली आम को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। 3-4 साल में आपके प्लांट में अगर ज़्यादा अच्छे से हमने उसकी केयर करी है, उसमें कोई फंगस या कोई कीड़े नहीं होने दिए, तो उसमें 2-3 साल में भी 3 साल में भी फ्रूट आने लगते हैं। तो इसीलिए अपने घर में लगाइए और छोटा होता है इसलिए पॉट में लगा के घर घर के किसी भी कोने में रखा जा सकता है लॉन में, जहाँ धूप बराबर मिलती रहे इसको।